जमीन 2 डिसमिल 100 वर्ग एकड़ी करने के लिए पूर्णिया गए थे। हाँ हाँ, भावुक नहीं हुई है, रोइए नहीं, पहले बताइए। जिन ऐसे ब्रोकर को जो है ना समाज में जीने का कोई हक नहीं है। लोगों को हम चूतिया बनाएंगे, लोगों से पैसा लूटने के लिए। ये लोग शहरसाबादी है। अनारुल पिता नूरुल इस्लाम। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं सीमांचल। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के डगरवा चांदभाटी गांव में। सोशल मीडिया में आप कभी कभी देखते हैं कि जमीन का फर्जीवाड़ा होता है। उसी तरह से आज यहां एक व्यक्ति के साथ हुआ है फर्जीवाड़ा, और फर्जीवाड़ा छोटा नहीं, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको हम बताते चले कि फर्जीवाड़ा जो जमीन है 2 एकड़ 56 डिसमिल है, और जिनके साथ ये धोखेदारी हुआ है, जिनके साथ ये छल किया गया है, पहले उनके साथ वो दोस्ती करता है, उनके बाद फिर वो जमीन हड़पने का काम करते हैं। जिनके साथ दोस्ती करते हैं और जिनके साथ वो धोखेदारी करते हैं, उनका नाम है मुश्ताक। चलिए हम उनके बारे में थोड़ा आपको बता दें कि मुश्ताक जो है वो विकलांग है। उनके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र गुम हो गया है कहीं, एक पुत्र बताया जा रहा है कि मानसिकता से वो भी कमजोर है। हमारे स्क्रीन में आप देख रहे हैं, यही मुश्ताक है, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपके साथ किस तरह से छल हुआ, किस तरह से धोखेदारी हुआ, कौन थे वो व्यक्ति जो आपके साथ दोस्ती किया, फिर आपके साथ ये धोखेदारी किया। आप जानना चाहते हैं क्या ये खबर छपना चाहिए, क्या ये खबर में प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए? लेकिन इनका कहना है कि मैंने रजिस्ट्रार के पास, एसपी के पास, डीएम के पास आवेदन दिया है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आखिरकार क्यों? इसके पीछे राज क्या है? नाम हुआ आपका? मुश्ताक। आज एक आवेदन लेके आप खड़े हैं जी। फर्जीवाड़ा हुआ जी। थोड़ा बताएंगे उनके बारे में, कितना जमीन था आपका? हम उसको जमीन 2 डिसमिल 100 वर्ग एकड़ी करने के लिए पूर्णिया गए थे। हाँ हाँ, बताइए, पहले आप बताइए, भावुक नहीं हुई है, रोइए नहीं, पहले। जमीन तो हम उसको 2 डिसमिल 100 वर्ग एकड़ी दिए। हाँ वो बोला कि हम लोन उठावेंगे इस पर, हाँ आपका टका जो बाकी है हम दे देंगे। तो हमको पटिया सटिया के ले गया पूर्णिया। पूर्णिया में जा करके बड़ा बाबू का नज़दीक जी 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 बोला कितना ज़मीन आप बेचे? तो हम कहे 2 डिसमिल 100 वर्ग एकड़ी। जी जी। यही इतना पूछा, उसका बाद बोला कि आप बाहर में जाके बैठ जाइए। हाँ और वहाँ पर जा करके हमसे दस्तखत उसका जो भी था वो करवा लिया। हाँ, और 2 एकड़ 56 डिसमिल का बारे में कुछ नहीं बताया हमको, उस समय नहीं बताया आप? कुछ नहीं, कभी आज तक नहीं बताया। जब हम वो जमीन हमारा बिकना शुरू हो गया हाँ। तो हम सोचने लगे कि बाबू ये जमीन क्यों बिकता है। तो जो खरीदार था उसको हम कहे कि बाबू आप ये जमीन कैसे लिया? तो अनार उनको आप सब जमीन दे दिए। वो आपको लेके गया था हाँ। रजिस्ट्री करने के लिए। हाँ। उनसे भी दूसरे लोग जमीन खरीदे हैं? जी, उनसे भी दूसरे लोग जमीन हाँ, खरीदे? रजिस्ट्री करने का बाद हाँ 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 तब वो जमीन बेचना शुरू किया। हाँ, दूसरे के पास वो जमीन हाँ। बेचना स्टार्ट किया। हाँ, हाँ। उसी से हमको पता चला। जो आपको पूर्णिया लेके गया था, जी। उनका नाम क्या था? उसका नाम था समीर और अनारुल, हाँ, दोनों आदमी। वो जो बुलाए हम, हाँ। वो बोला कि आज जाएंगे कल जाएंगे, अभी तक नहीं आया। लास्ट में हम लोग वहाँ पूरा गांव का आदमी लेकर के उसका दरवाजे पर पहुँचे। हाँ हाँ, यानी बैठकी बैठकी किए। हाँ हाँ तो उसमें तो अनारुल भाग गया, कहाँ पंच से बातचीत किए। हाँ। सरपंच भी आया। हाँ। वो बोला कि 24 घंटा का मोहलत दीजिए। हाँ। और आपको हम सब कहें। तक वो सरपंच साहब हमको कुछ खबर नहीं दिया। सरपंच साहब भी उस समय बोला था कि 24 घंटे में हम हाँ। आपको रिजल्ट दे देंगे। जी। उनके बाद वो भी वो गायब भी हो गए। अभी तक नहीं दिया हमको कोई खबर। अच्छा, आप आवेदन कहाँ कहाँ दिए हैं? आवेदन डगरवा दिए, एसपी के यहाँ दिए। हाँ। और रजिस्ट्री ऑफिस में दिए, ऐसे जहाँ जहाँ बोला वहाँ हाँ, दे दिए। वहाँ दिए हैं। हाँ। अब कहीं से कुछ कुछ भी अभी तक नहीं हेल्प आया। मिला है? नहीं मिला है। थाना में दिए हैं? थाना में भी दिए, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। साथ धोखेदारी हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है। इन्होंने सारी बात बताए हैं कि 2 एकड़ 56 डिसमिल जमीन की बात है, और ये विकलांग है। किसी तरह से इसको पूर्णिया लेके जाता है, उनके बाद इनके साथ धोखेदारी होता है। ये सारे चीज अपने मुंह से बोले हैं कि किस तरह से इनके साथ धोखेदारी है। अब इनका कहना है कि हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलेगा कैसे? क्या इनके साथ में
कुछ लोग आएंगे। अच्छा, इनके बारे में कहीं कोई बड़े नेता को सूचना दी है, जैसे MP MLA होता है? नहीं, सूचना नहीं दी। मैं एक संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि कहीं भी कोई मैटर होता है तो बड़े बड़े लीडर आ जाते हैं उस मैटर में, लेकिन शायद इन मैटर के बारे में उन लोगों को मालूम नहीं है। उनको मैं कहना चाहूंगा कि इनके साथ बहुत बड़ा छल और धोखा हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है। आप मुश्ताक आलम से जरूर मिलेंगे, इनके परिवार से जरूर मिलेंगे और न्याय के दरवाजा खटखटाने के लिए इनको साथ जरूर देंगे। चलिए, गांव के कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में इनके साथ कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है। आपका मोहम्मद रहबर। आप इसी गांव के हैं? हाँ, हम यही चांदभाटी गांव के हैं। जो मुश्ताक आलम ने जो बताया कि इनके साथ कुछ जमीन का ये फर्जीवाड़ा हुआ, क्या ये सच है? हाँ, ये बात तो अभी सच है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल अजीज हुआ। साथ जो ये मामला हुआ है, जी। मुश्ताक नाम से जो है, कौन लगेंगे वो? ये हमारे रिश्ते में जो है नाना लगेंगे। जो मामला हुआ है ये बहुत दुखद घटना है। हाँ। और ये जो है बार बार जो नाम आ रहा है, अनारुल पिता नूरुल इस्लाम, समीर पिता कलीमुद्दीन, ये शेर शाहबादी बिरादरी से है, एक कौवा का रहने वाला है। और ये लोग बरोकड़ी करता है। कैसा बरोकड़ी? इसके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है, ठगी वाला बरोकड़ी। और हुआ क्या, इनके घर में जो है सालों से आना जाना था मुश्ताक के घर में। पहले मुश्ताक से दोस्ती किया, दोस्ती करके साथ दिल जीता और 2 डिसमिल ज़मीन खरीदने की बात की। समीर पिता कलीम और जो है अनारुल पिता नूरुल इस्लाम, इनका चचेरा भाई है और दोनों मिलजुल कर काम करता है। 2 डिसमिल तय कर लिया ज़मीन और ये 2 डिसमिल रजिस्ट्री करने भी गए रजिस्ट्रार के पास, पूर्णिया ऑफिस। इनके साथ हुआ क्या, 2 एकड़ 56 डिसमिल ज़मीन दूसरा डीड तैयार करके उन्होंने रजिस्ट्री करवा लिया। जो अनारुल पिता नूरुल इस्लाम है कौवा का, जब जो अनारुल पिता नूरुल इस्लाम दोबारा ज़मीन बिकने लगा और ज़मीन कुछ बिक भी गई, तब इनको वहाँ के समाज के लोग इनको खबर दिया, मुश्ताक आपकी ज़मीन तो बिक रही है, ज़मीन तो आपकी है, अनारुल क्यों बेच रहा? तब इनको जो है फ़ौरन जो है गए, कागजात निकाले, पूरी तौर से सबूत अपने हाथ में लिए। उसके बाद उनको फ़ोन भी किया गया। हाँ। उन्होंने नहीं आया और इनकार करता रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समाज के लोग आपको बहला रहा, फुसला रहा, बेवकूफ़ बना रहा। आप चचा उसके बात पे नहीं आइए, जो रिकॉर्ड भी होगा आप रिकॉर्ड भी उसमें डाल सकते हैं और चला सकते हैं, यानी फोन में जो बात जी, फोन पे बात। और उनके द्वारा जो है बिल्कुल जालसाजी धोखाधड़ी किया है। ऐसे लोग जो समाज को गंदा करता है और समाज में लूटने का काम करता है, ऐसे बरोकर को जो है ना समाज में जीने का कोई हक नहीं है। अच्छा, वो जो मुश्ताक है, जी, तो उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, इंसाफ उसको हम पूरे समाज के लोग इनके साथ हैं। हाँ। और जो भी गलत होगा समाज में पूर्वजों से चलता हुआ आ रहा, समाज में फैसला होता। अगर समाज में फैसला नहीं होगा, हम लोग सारे लोग जो कानून पर जाएंगे। हाँ, कानून पर जाए, इसके लिए हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हम मुश्ताक के साथ खटखटाएंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद सैफुल्ला। देखिए, केबाला से साफ जाहिर भी होता है कि ये फरौट किया है। 2 डिसमिल 100 वर्ग करी का एक अलग केबाला है और 2 एकड़ 56 डिसमिल का अलग केबाला है। और दोनों में देखिए, जो 2 एकड़ 56 डिसमिल का जो केबाला है, इसी तरह 2 डिसमिल 100 वर्ग करी का, दोनों केबाला का गवाह भी एक ही आदमी है। गवाह में नाम है मोहम्मद अहमद जुबैर आलम। तो इसमें भी वही गवाह है, दोनों एम सेम। तो और दूसरी बात ये भी है, पहचान करदा जो है समीर और अनारुल दोनों तो ठगा है। तो समीर के केबाला में जो है पहचान करदा अनारुल है और अनारुल के केबाला में पहचान करदा समीर है। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों जो है धोखा देकर इसके साथ फरौट किया है। और मुश्ताक जी से फोन पर बात भी किया था, हम भी सुने, उसके पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो इस तरह वो अनवारुल इसमें एक्सेप्ट भी करता है, बोलता है कि हम फर्जरी रजिस्ट्री करवाए हैं ताकि लोगों को हम चूतिया बनाएंगे, लोगों से पैसा लूटने के लिए। ये लोग शहरशाबादी है। अनारुल पिता नूरुल इस्लाम और मोहम्मद समीर पिता कलीम, एक हुआ गांव चांदभाटी से बिलोंग करता है वो, और ये शहरशाबादी मोहल्ला का है। तो यही सारी बात है। इससे इनके साथ धोखेधारी हुआ है? इनके साथ तो बिल्कुल धोखाधड़ी हुआ है। और हम लोग समाज के लोग और हरकली पंचायत के जो मेन मुखिया है, हम लोग उसके घर पर गए। अब आप लोग को क्या करना है? अब हम लोगों को जो है SP साहब जैसा कि आवेदन दे चुके हैं, थाना डगरवा आवेदन दे चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इन लोगों से कि इंशाअल्लाह हमको इंसाफ दिलाएगा। और इंसाफ के लिए चांदभाटी गांव के पूरे गांव मतलब साथ हैं। अच्छा, आप इंसाफ के बारे में बोलते हैं कि इंसाफ दिलाएंगे, ये मामला का लगभग कितना दिन हो गया?
ये मामला 13 जनवरी को हुआ। 13 जनवरी। अब बताइए, इसलिए 13 जनवरी को हुआ, मालूम हमको हफ्ता दिन के बाद हुआ। मालूम कैसे हुआ? जब अनारुल जैसे जमीन फरोट किया, एक हफ्ता के बाद उसको बेच भी दिया जमीन। बेचने के बाद तब मालूम चला, तब मालूम चला मामला कुछ और क्योंकि गड़बड़ है। लोगों को मालूम था कि मुश्ताक की जमीन है। जब वो जमीन बेचने लगा तब लोगों को पता लगा, अरे ये तो मुश्ताक की जमीन है। मुश्ताक से पूछ रहा कि मुश्ताक कह रहा कि हम तो 2 डिसमिल 100 वर्ग की जमीन करने गए थे, लेकिन देखिए ऐसा हो गया। अब मामला हम लोग थाना डगरवा और एसपी वगैरह जो भी इस लाइन से कानून के तहत जो हम लोगों को होता है, हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है प्रशासन से कि हमारा साथ देंगे, इंसाफ में मतलब साथ आएंगे। और जो लोग हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं, नेता गण है, यहाँ के एमएलए है, एमपी है, जो भी हों बड़े लोग, वो आएं और इंसाफ दिलाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इश्तियाक अहमद, मकाम चांदबाटी। चांदवाटी घर है जी हाँ। जो मुश्ताक साहब के साथ जो ये छल हुआ है, क्या ये सच में हुआ है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। हाँ, क्या इनको अब इंसाफ मिलना चाहिए? इंसाफ तो हर हाल में गांव के समाज के लोग जितने भी हैं पूरे गांव एक साथ है। और यही नहीं, जहां उनका घर है वहां के लोग भी साथ हैं, वहाँ के उनका शेरशाहवादी भी साथ है। कि हकीकत में इस तरह की जो है घटना हुई। जमींदारों को कहना चाहूंगा और जिनके पास जमीनें हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी को जमीन बेचते हैं या किसी को जमीन देते हैं तो गांव में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उससे एक बार मशवरा जरूर करें, या फिर अपने बच्चों से जरूर मिले, या फिर जो भी आपके घर में पढ़े लिखे लोग हैं उनसे एक बार जरूर मिले। उनके बाद आप किसी को जमीन रजिस्टर करने के लिए जाए या जमीन बेचे या खरीद बिक्री करें, क्योंकि इस तरह की जो मामला होते हैं अधिकतर देखने के लिए मिलता है कि हमारे साथ कुछ छल हो गया और फर्जीवाड़ा कर लिया। कहीं ना कहीं आप पहले गलती कर चुके होते हैं, जब आपके हाथ से निकल जाता है उनके बाद आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं और डर डर की जो है ठोकरें खाना स्टार्ट हो जाते हैं। हम जिस अभी जगह खड़े हैं, मुश्ताक साहब का घर आपको हम दिखा सकते हैं। यही वो घर है मुश्ताक साहब का, और सोच सकते हैं कि ये कच्चे का घर है और देख सकते हैं इसी घर से ठगा गया है। और मुश्ताक साहब के ये घर है, और जिस जगह हम